जिस स्थान पर देवता भी कदम रखने से पहले सोचते हैं, जहां तक पहुंचना भी असंभव माना जाता है। वहीं हनुमान गुफा के भीतर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की गूंज पत्थरों से टकराकर वापस लौट रही थी। उनके हाथ में गदा थी और मन में केवल एक ही लक्ष्य था, प्रभु की अंगूठी। कुछ ही क्षणों में उन्हें यह आभास हो गया कि यह स्थान साधारण नहीं है, यह नागलोक है। यहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था, बल्कि चारों ओर फैली रोशनी अनगिनत नागों के फनों पर जड़ी मणियों से निकल रही थी। नीली, हरी और स्वर्णिम आभा अंधकार को काटती हुई पूरी गुफा में फैल रही थी। हनुमान आगे बढ़ते रहे। तभी उन्हें आभास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं, पीछे कोई खड़ा था। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा तो उनके सामने नागलोक के राजा वासुकी थे। उनका विशाल फन धीरे धीरे उठा और उस पर जड़ी मणियों की मंद आभा अंधकार को चीरती हुई फैल गई। उनकी आंखें गहरी और निर्विकार थी, सीधे हनुमान पर टिकी हुई। वासुकी कुंडली मारे स्थिर थे, पर उनकी उपस्थिति ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वे केवल एक प्राणी नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति हैं। हनुमान बिना डरे बोले, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं और उनकी अंगूठी लेने आया हूं। वासुकी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि धीरे से गुफा के मध्य की ओर संकेत किया। हनुमान ने उधर देखा और इस बार जो उनके सामने था वह किसी एक अंगूठी से कहीं बड़ा था। नागलोक का मौन वहीं ठहर जाता है, क्योंकि जो आगे है उसे समझने के लिए हमें उस क्षण पर लौटना होगा जब यमराज अयोध्या के द्वार की ओर बढ़ रहे थे। अपनी सवारी पर आरूढ़ यमराज की गति स्थिर थी, पर हर कदम नियति का भार लिए हुए था। समय अपना निर्णय सुना चुका था। कुछ ही क्षणों में वे अयोध्या के द्वार तक पहुंचे और वहीं रुक गए। सामने हनुमान खड़े थे, अडिग, शांत, पर उनकी उपस्थिति ही यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि यह मार्ग अब सरल नहीं है। यमराज ने आगे बढ़ने का संकेत दिया, पर हनुमान एक कदम आगे बढ़े और मार्ग रोक दिया। उनका स्वर स्थिर था, आगे मत बढ़िए, मेरे रहते कोई भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यमराज ठहर गए। उन्होंने हनुमान को देखा और समझ गए कि यह विरोध बल से नहीं टूटेगा, पर समय रुक नहीं सकता। और अब द्वार पर दोनों स्थिर खड़े थे, एक ओर यमराज और दूसरी ओर हनुमान। क्षण बीत रहे थे, पर कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। वातावरण भारी था, मानो स्वयं समय ठहर गया हो। यमराज समझ चुके थे कि यह कोई साधारण अवरोध नहीं है, और फिर उनका स्वर गूंजा, मार्ग छोड़ दो वानर, समय को रोका नहीं जा सकता। हनुमान ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा और कहा, जब तक मैं यहां हूं, कोई मेरे प्रभु तक पहुंच ही नहीं सकता। यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, यह टकराव था, भक्ति और समय के बीच। यमराज आगे बढ़ सकते थे, पर वे रुके रहे, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष संतुलन तोड़ देगा। और उसी क्षण राजमहल के भीतर श्री राम ने आंखें खोली। श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। द्वार पर क्या घट रहा है वे भली भांति जानते थे। वे यह भी जानते थे कि उनका सबसे बड़ा रक्षक अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। वे हनुमान को मृत्यु को प्रवेश देने का आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेम में आदेश नहीं मानते और अपने ही भक्त से संघर्ष करना संभव नहीं था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने एक लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। द्वार पर खड़े हनुमान तुरंत भीतर आए और उनके सामने विनम्रता से खड़े हो गए, मानो बाहर कुछ हुआ ही ना हो। राम ने उनसे सामान्य वार्ता शुरू की। उनका स्वर शांत था, व्यवहार सहज था, जिससे हनुमान का ध्यान पूरी तरह उन्हीं पर बना रहा। इसी बीच उनकी उंगली हल्की सी ढीली हुई और उनकी अंगूठी फिसलकर संगमरमर के फर्श पर गिर पड़ी। एक हल्की सी ध्वनि गूंजी और हनुमान की दृष्टि तुरंत उस पर टिक गई। अंगूठी लुढ़कती हुई आगे बढ़ी, एक दरार तक पहुंची और उसमें समा गई। राम ने शांत स्वर में कहा, हनुमान, क्या तुम मेरी अंगूठी लेकर आ सकते हो? हनुमान ने बिना कोई प्रश्न किए सिर झुका दिया, क्योंकि उनके लिए यह केवल निवेदन नहीं बल्कि सेवा थी। अगले ही क्षण वे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हुए और उस दरार में प्रवेश कर गए। पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह केवल एक अंगूठी नहीं,
बल्कि एक ऐसी लीला की शुरुआत है जो उन्हें समय के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाने वाली है। जैसे ही हनुमान उस दरार के भीतर उतरे, उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में नीचे पहुंच जाएंगे और अंगूठी लेकर लौट आएंगे, पर यह वैसा नहीं था। दरार समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गहरी होती चली गई। वे नीचे उतरते गए, महल की नींव के पार, अयोध्या की धरती के पार, और फिर चट्टानों की परतों के भीतर। हनुमान बिना रुके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य था, प्रभु की अंगूठी। अब यह केवल एक दरार नहीं थी, यह किसी और लोक की ओर जाता हुआ मार्ग था। कुछ ही क्षणों बाद हनुमान ने भूमि को छुआ, पर यह अयोध्या की भूमि नहीं थी। कुछ ही क्षणों में उन्हें यह आभास हो गया कि यह स्थान साधारण नहीं है, यह नागलोक है। वे कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्हें अचानक यह आभास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं और उनके पीछे कोई उपस्थित है। उन्होंने तुरंत मुड़कर देखा और उसी क्षण उनकी दृष्टि एक विशाल स्थिर आकृति पर टिक गई। वह नागलोक के राजा वासुकी थे। वासुकी कुंडली मारे स्थिर थे और उनका विशाल फन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उनकी आंखें गहरी और निर्विकार थीं और वे सीधे हनुमान की ओर देख रहे थे, मानो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों। हनुमान बिना डरे बोले, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं और उनकी अंगूठी लेने आया हूं। वासुकी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि शांत दृष्टि से उन्हें देखते हुए धीरे से गुफा के मध्य की ओर संकेत किया। हनुमान ने उधर देखा और जो उनके सामने था उसने उनकी पूरी समझ को चुनौती दे दी। गुफा के मध्य एक विशाल स्वर्णिम ढलान फैली हुई थी, जो दूर से किसी पर्वत की तरह प्रतीत हो रही थी, और उसकी चमक मंद होते हुए भी आंखों को बांधे रख रही थी। हनुमान उसके पास पहुंचे और एक अंगूठी उठाकर ध्यान से देखने लगे। वही स्वर्ण, वही राजमुद्रा और उसी पर अंकित नाम श्री राम। उनके चेहरे पर क्षण भर के लिए संतोष आया, पर जैसे ही उनकी दृष्टि पास पड़ी दूसरी अंगूठी पर गई, वे ठिठक गए। वह भी वैसी ही थी, फिर एक और फिर कई, हर अंगूठी एक जैसी। अब उनके चेहरे पर आश्चर्य था। वे मुड़े और वासुकी की ओर बढ़े। उन्होंने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इन अनगिनत अंगूठियों में मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, वानरवीर, ये सभी अंगूठियां तुम्हारे प्रभु की ही हैं। हनुमान ठहर गए। यह कैसे संभव है? प्रभु ने तो अभी अभी अपनी अंगूठी गिराई थी। वासुकी ने पूछा, तुम्हें यहां किसने भेजा? हनुमान ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे यहां स्वयं प्रभु श्री राम ने भेजा है, उसी क्षण जब उनकी अंगूठी इस लोक में गिरी। वासुकी की दृष्टि गहरी हो गई। और ऐसा हर बार होता है। गुफा में मौन फैल गया। हनुमान ने फिर उस स्वर्णिम ढलान की ओर देखा, पर इस बार वे केवल अंगूठियां नहीं देख रहे थे, वे कुछ और समझने लगे थे, जो अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ था। हनुमान ने धीरे से वासुकी की ओर देखा और कहा कि मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं, यह सब क्या है? वासुकी कुछ क्षण मौन रहे, मानो शब्द चुन रहे हों, और फिर शांत स्वर में बोले कि यह पहली बार नहीं है हनुमान, और न ही यह अंतिम बार है। हनुमान की दृष्टि उनके ऊपर टिक गई। वासुकी ने आगे कहा कि यह संसार सीधी रेखा में नहीं चलता, यह एक चक्र है, अनंत निरंतर चलता हुआ चक्र। हनुमान ध्यान से सुन रहे थे। इस ब्रह्मांड का जन्म होता है, यह विकसित होता है, फिर नष्ट होता है और फिर से जन्म लेता है, और उसी काल चक्र के भीतर यह कथा बार बार घटित होती है। गुफा का मौन अब और गहरा हो गया था। वासुकी ने उस स्वर्णिम ढलान की ओर संकेत करते हुए कहा, हर युग में एक राम जन्म लेते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, और जब उनका कार्य पूर्ण होता है उन्हें जाना ही पड़ता है। हनुमान स्थिर खड़े थे, और हर बार एक हनुमान होता है जो उन्हें जाने नहीं देना चाहता। इसीलिए हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार एक हनुमान यहां तक पहुंचता है। हनुमान की दृष्टि फिर उस पर्वत पर गई और अब उन्हें सत्य स्पष्ट होने लगा था। हनुमान की दृष्टि उस स्वर्णिम पर्वत पर टिकी थी और अब उन्हें केवल अंगूठियां नहीं दिख रही थी, बल्कि हर अंगूठी में एक युग की कहानी, एक जीवन, एक सेवा और एक विदाई छिपी हुई दिखाई दे रही थी। उनका मन, जो अब तक केवल अपने प्रभु तक पहुंचने के संकल्प से भरा था,
धीरे धीरे शांत होने लगा और उसकी जगह एक गहरी समझ जन्म लेने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे इस क्षण में अकेले नहीं हैं और न ही यह घटना पहली बार घट रही है। उनका प्रेम सच्चा था, पर यह भी सत्य था कि समय को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और जो अंगूठी उनके हाथ में थी उसे वापस उसी ढेर में गिरने दिया। अब उसे खोजने का कोई अर्थ नहीं था। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वापस उसी मार्ग की ओर बढ़ गए। जब वे अयोध्या लौटे तो सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम जा चुके थे। हनुमान कुछ क्षण वहीं खड़े रहे, पर इस बार उन्होंने न पुकारा न विलाप किया, क्योंकि अब वे समझ चुके थे कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि जाने देना होता है।